राजा चंदूलाल को संवाद भाग 2। आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने खमा घड़ी केवली भगवंता ने क्षमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम। तो महाराज दूसरे भाग में फरमा रहे हैं कि निज नाव मुख में नहीं भूप आवे ज्ञान गम सो जगत नाई पावे ततरूपी गुरुदेव कीर दिल मेहर भाई निज नाम जाग्या शिष्य तन माई। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा निज नाम यानी नयनचर मुख में कहने में सुनने में नहीं आता है, ज्ञान से उसकी जानकारी वे शोधने से उस शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म स्वरूपी सदगुरु की दिल की दया होने पर ही निज नाम यानी सत शब्द की कंठों पर जागृति हो जाती है। सदगुरु की मेहर होती है तब सदगुरु शब्द देते हैं, सत शब्द की भजन की विधि बताते हैं। वही जो सदगुरु ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को शिष्य अपने हृदय में पूर्ण धारण करके संपूर्ण समर्पण भाव से उसको धारण करता है, तब प्रेम की जागृति होती है। और जब प्रेम जागृत होता है तब ब्रह्म विराट से आकर सत शब्द कंठों में जागृत होता है। जो जिस भाई बहन के कंठों में सत शब्द की जागृति हो जाती है वो दुनिया से जीव टाल दिया जाता है। वो आम जीव नहीं है, वो जीव सतगुरु का जीव है जो अमर लोक जाने वाला है। तो बड़े सदगुरु सुखराम जी महाराज बड़े दयालु हैं, बड़ी भारी मेहर जीवों पर करते हैं। तो सभी भाई बहनों को ये सत शब्द का ज्ञान धारण सदगुरु से करना चाहिए। आगे महाराज फरमाते हैं कि जातत पाया सो जन कहाई शिष को कर असल माई। जहाँ तत् यानी सत शब्द जिनके कंठों में प्रकट हो गया है तो महाराज फरमाते हैं उनको जहाँ तत् पाया सो जन यानी परमात्मा का सतगुरु के जन हैं वो जन कहाई के शिष्य को कर असल माई। ये संपूर्ण समर्पण भाव से इस ज्ञान को ग्रहण करो और संपूर्ण समर्पण भाव सद्गुरु में रखो। तबे तत जाय मिले प्रेम होई निज नाम की भूप तबे गम जोई। तब तत जाए और उससे प्रेम परमात्मा से सत शब्द से सदगुरु से प्रेम होई निज नाम की है राजा तबे वो गम जोई। गम यानी तभी उसको सत शब्द की अनुभव होती है। जिनको शब्द की प्राप्ति हुई है वही परमात्मा के जन कहलाते हैं। बाकी के सब जीव हैं जो भजन नहीं करता है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। जहाँ महाराज फरमाते हैं कि जिनको
सत शब्द की प्राप्ति हुई है वही परमात्मा के जन कहलाते हैं। शिष्य से कहते हैं कि ये बात सत्य है, हे राजा ये बात सत्य है, इसको तुम, इस ज्ञान को तुम धारण करो। जब प्रेम घट में उमड़ता है तब वही निरंतर है। हे राजा निज नाम सत शब्द की जब ही जानकारी यानी अनुभव होता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि पूरब देश उपासक मेटे, बीच मले सोज तभी नाम बेटे। पूर्व दिशा के यानी हद के जो भी जिनकी भी देवताओं की उपासना करते हैं उनका सबको छिटकावे, और पिछम दिशा में बंकनाल के रास्ते नाम को ढूंढते हैं। और वहाँ डोर लागी नहीं तार टूटे, तिरलोकी फंद सब छूटे। सत्सबद की नाम की डोर लगी हुई है, वो नहीं टूट रही है। त्रिलोकी तीन लोक के जो जितने भी फंद हैं वो सब उनसे छुटकारा मिलता है। पूर्व देश यानी शंखनाल की उपासना को छोड़कर, शंखनाल जो पूर्व दिशा में ये शंखनाल है, पिछम दिशा में बंकनाल है, तो शंखनाल की जितनी भी उपासना है जो हम बोलकर मुंह से बोलकर बेखरी वाणी में भजन करते हैं वो शंखनाल की उपासना है। उसको छोड़कर बंकनाल जो सांस सांस के रास्ते संत चलते हैं तभी निज नाम की प्राप्ति होती है। वहाँ पर ध्यान लगाने पर फिर वो ध्यान कभी नहीं टूटता है। जब इस जीव का तीन लोक में आना जाना छूट जाता है, तीन लोक का फंद छूटता है। निज नाम सो भूप निज नाम पावे, जो बीज सो चीज सब उग आवे। जड़ प्रेम चाहिए सब चीज ताई, कण डार की विधि है दोय माई। महाराज फरमाते हैं निज नाम यानी राम राम का सदगुरु विधि से सुमरण करने पर ही निज नाम यानी सत शब्द की प्राप्ति होती है। जैसे पृथ्वी में जैसा बीज डालते हैं, गेहूं का बीज डालते हैं, बाजरे का, मोठ का, मूंग का, गवार का, जो भी बीज डालते हैं वो ही बीज उगता है। सब चीज़ों के वास्ते जड़ रूपी प्रेम की जरूरत है। पानी देने से ही कण से डाल फूटती है, अंकुर फूटता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि सबे नाम दीपक मुशाल तारा, निज नाम सूरज मणि रूप धारा। बाकी सभी जितने ही साधन हैं, नाम हैं, वो दीपक और मुसाल के तारा जैसे हैं। निज नाम सूरज और मणि रूप धारण किया हुआ है। सबे नाम जड़िया संजीवण ताई, निज नाम चिंता मणयु गुण माई। बाकी के सब नाम जो रोग गमाने वाली जड़ियाँ होती है वैसे होते हैं। निज नाम चिंतामणि का गुण होता है निज नाम में। तो परमात्मा के जितने भी नाम हैं वो दीपक, तारा और चंद्रमा के समान है। निज नाम सत्शब्द सूर्य के समान है। सब नाम जड़ी और संजीवनी जड़ी के समान हैं। जड़े शरीर का, जड़ी
दूसरी जो जड़ियाँ होती है वो शरीर का रोग मिटा देती है, उसे स्वस्थ बना देती है। और संजीवनी बूटी मरे हुए को जिंदा कर सकती है। परंतु संजीवनी अमर नहीं करती है। ऐसे ही निज नाम चिंतामणि की तरह है, उससे जो चाहो सो प्रकट, वही गुण प्रकट होता है। चिंतामणि से जिस चीज की चिंतन करते हो वही चीज प्रकट होती है। आगे महाराज फरमाते हैं, कई काम करे मुख की आस होए, कोई काम जो दिष्ट बरे नैण जोवे, यूं नाम निज नाम की गत न्यारी, यूं देव मानव की विद सारी। कई काम ऐसे होते हैं जो मुख से कहने से होते हैं, और कई काम जो दृष्ट भरे नैण जो है, कोई काम आंखों से देखने से होते हैं। यूं निज नाम की गति न्यारी, यूं देव और मानव की अलग अलग विधि होती है सारी। कितने ही काम मुंह से कहने से होते हैं, कितने ही काम आंखों के इशारे से होते हैं। ऐसे ही निज नाम वे नाम का पराक्रम अलग अलग है। जैसे देवताओं और मनुष्यों की विधि अलग अलग है। देवताओं को आगे की सूझती है और मनुष्य को आगे का कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि कल कैसा दिन उगेगा। तो महाराज फरमाते हैं, निज नाम की गम तबे हंस पावे, मुख नाम पूरब तज पिछम दिस आवे। निज नाम की गम तबे हंस पावे, यानी तब ही अनुभव में आता है। मुख नाम, मुख से शब्द उतरता हुआ शंखनाल के रास्ते बंकनाल में पिछम दिस आता है। कहो नाम महिमा करे है बड़ाई, मन तन माय मावे नहीं बाई। महाराज फरमाते हैं, कहो कहो नाम की महिमा और नाम सत शब्द की करे बड़ाई, तन मन में उसकी महिमा मावे नहीं बाई। मुंह से सदगुरु विधि से सत शब्द रटा जाता है, उससे सत शब्द की जागृति होती है। तो पूर्व के सब स्थानों को छेदता हुआ, छह कवल पूर्व दिशा में है, तो 6 कवलों को छेदता हुआ पार करके बंकनाल में उलट जाता है। तब ही हंस को निज नाम का ज्ञान प्राप्त होता है। उस नाम की बड़ाई वे महिमा मन वाणी से खूब करते हैं, यही मन तन में नहीं माना है। बिना जाप बिना चित है सो, दिन रात अड़ियो सुन गर्भ ते सो। तन माय धन हुए रकार बारी, सबे बेण सुन नाम डोर न्यारी। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द की जागृति होने पर बिना जप के वे बिना चित्त के शरीर में दिन रात उस सत शब्द का अनुभव होता है। जैसे स्त्री को गर्भ का अनुभव होता है, वैसे ही सत शब्द का साधक को अनुभव होता है। शरीर में निरंकार की ध्वनि पूरे शरीर में रोम रोम में होती है, नाड़ नाड़ रोम रोम में होती है। महाराज फरमाते हैं राजा चंदूलाल से कि हे राजा, सब वचनों को सुनो और फिर निज नाम के
ध्यान का अनुभव अलग से करो। निज नाम ने छे गुरुदेव होई, जे जन पौता गर आद सोई। दूजा सब गुरु नाम रूपी न्यारा, ततरूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। महाराज फरमाते हैं कि निज नाम बीज की तरह है, निश्चय ही ये गुरुदेव है, सत शब्द ही सतगुरु है। इसके ज्ञान द्वारा ही आत्म चेतन को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। जो गुरु बाहर उपदेश देता है वो महाराज ने फरमाया है कि ये मेरा सरगुण रूप है, और जो कंठों में सत शब्द जागृत होता है, जो नाड़ नाड़ रोम रोम में चलता है, वो महाराज ने फरमाया है कि मेरा निर्गुण रूप है। तो महाराज फरमाते हैं कि यही आदि घर में इस सत शब्द के द्वारा पहुंचते हैं। संसार में दूसरे सब गुरु नाम की तरह होते हैं। जब तक शरीर होता है तब तक नाम होता है, या वस्तु होती है तब तक उसका नाम होता है। जैसे मिट्टी का बर्तन है, वो जब तक बर्तन होता है तब तक उसका नाम होता है, परंतु वही बर्तन जब फूट जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है और वो मिट्टी में मिलकर उसका नाम मिट्टी बन जाता है। तो बाकी दूसरे सब गुरुओं के नाम वैसे ही हैं, यानी ब्रह्म की तरह हैं। वे सत शब्द की जागृति कराने वाले पार ब्रह्म की तरह है। पार ब्रह्म ही सतगुरु है। के भूप पूछे संत किणी रीत पाऊं, ओ जग सोज में शरणे जाऊं। राजा चंदूलाल कहते हैं कि हे भूप, महाराज से पूछे, ओ महाराज ये सत शब्द किस रीति से पाऊं, ओ जग सारा सोच के मैं शरणे आऊं। कहो अंग लक्षण कहा चैन कहावे, ततरूपी जन की कैसे परख आवे। राजा चंदूलाल महाराज से प्रार्थना करते हैं कि कहो अंग लक्षण, जो तत्रूपी संत होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं। कहो अंग लक्षण कहाँ चैन कहावे, इस शब्द की साधना में क्या चैन मिलता है। तत्रूपी जन की कैसे पारक आवे, जो तत्रूपी सत शब्द की साधना करने वाले संत होते हैं उनकी पारख कैसे की जाती है। राजा अर्ज कर रहा है कि हो महाराज, ऐसे संतों को मैं कैसे पा सकता हूँ। ऐसे महापुरुषों को ढूंढकर मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। उन महापुरुषों के अंग और उनके लक्षण और सत शब्द के चैन कैसे होते हैं। जो संत सत शब्द की जागृति कराने वाले हैं उनकी परीक्षा कैसे होती है। राजा चंदूलाल महाराज से पूछ रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ततरूपी जन की या पारक होई, सता समाधि लगे तत जोई। नहीं तार टूटे दिन रेण सारी, रहे ध्यान त्रिकोटि खेचे नैन बारी। तत्रूपी जन की ये पारख होई, सता समाधि लगे तत जोई। उनकी सता समाधि लगती है और ध्यान का तार
दिन और रात नहीं टूटता है, ध्यान लगा रहता है, त्रिकुटी खींची हुई और उसकी आंखें भारी होती है। जिन संतों को सत्सबद नयनचर की प्राप्ति हुई है, उनके ये ऐसे लक्षण हैं, उनके अखंड सता समाधि लगी रहती है, सत्सबद का निरंतर अनुभव करते हैं, दिन रात सत्सबद का अनुभव होता है, यानी उसका तार टूटता नहीं है, उसका ध्यान त्रिकुटी में यानी सुखमणा में लगा रहता है। वे नेत्र आंखें ऊपर की तरफ खींची रहती है, ऐसे आंखें ऊपर चली हुई होती है। दिल माय दिल उलट दिल माय समावे, निज नाम की डोर गह गैण जावे, रहे अंग ऐसो मूड नर कोई, तबे बेण बोले हुए तत सोई। महाराज फरमाते हैं कि आत्म चेतन द्वारा सत्सबद का अनुभव करके सत्सबद के साथ बंकनाल में उलटकर ब्रह्मांड से ऊपर निरंजन निराकार पद में सत्सबद का अखंड अनुभव होता है। यही निज नाम की डोर गैण है। उनके शरीर से तो देखने में वो बेसमझ से दिखते हैं, भोले दिखते हैं, परंतु जब वे वचन बोलते हैं तब सब ही आश्चर्य करते हैं। ततरूपी जन की पारख बाई, तन माय मन हुए गर काब माई, शिष्य शरण आया तत माय जागे, सतपुरुष की परख और ओई अर्थ लागे। महाराज फरमाते हैं कि जिन संतों को केवल पद आनंद पद का अनुभव हो रहा है, उनका मन भी उसी सत्य शब्द में लगा रहता है। जब शिष्य उसका ज्ञान धारण करते हैं, उन सतगुरु का ज्ञान धारण करते हैं, तो सत्य शब्द की उनके जागृति हो जाती है। जिनको अणबे हो जाती है, उसके बाद में सद्गुरु पदवी मिलती है। और जो अणबे पहुँचे हुए संत होते हैं, वो जिसको शब्द देते हैं, उनके सत्य शब्द की जागृति हो जाती है। यही सद्गुरु की परीक्षा है और यही इसका अर्थ है। सतपुरुष की पारख आबाई, विनाश करणी लेवे दाम जाई। सतपुरुष की परख आ सत भाई, ये सच्ची परख है। सतपुरुष की परख आ सत भाई, बिना शिष्य करणी लेवे धाम जाई। इसमें ना पैसा लगता है, ना खर्च लगता है, ना कहीं आना होता है, ना जाना होता है। बिना करणी से आनंद लोक की प्राप्ति करता है। हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन माय उलटर आदगर जावे। हुए आप जैसा शब्द ये अपने जैसा बनाता है, ये शरीर के अंदर उलटकर आदगर जाता है, अंतर्मुखी होते हैं। इसकी साधना करने वाले बाहर जो कुछ भी है वो सब झूठ है, अंतर में जो है वो सत्य है। तो सद्गुरु की ये परीक्षा सच्ची है। वे शिष्य को बिना करणी कराए,
भजन के द्वारा सत्य शब्द की जागृति करा के परम पद की प्राप्ति सद्गुरु करा देते हैं। निज नाम की प्राप्ति होने पर, निज नाम की प्राप्ति यानी कंठों में सत्य शब्द की जागृति करा देते होने पर सद्गुरु शिष्य को, जो सद्गुरु होते हैं वो शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। शिष्य सत्य शब्द के साथ शरीर में उलटकर अंतर्मुखी होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करता है, सद्गुरु का ज्ञान धारण करते हैं, तब अंतर में, आध्यात्मिक में अंतर में उलटते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वही केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करता है। सतगुरु की परख आबूप होई, सबे नाम न्यारा कहे अरत जोई। पार ब्रह्म है ब्रह्मा तीजिस माया, सतपुरुष सोईयो वेद लाया। पर ब्रह्म है ब्रह्म और तीजी है माया, सतपुरुष सोई ये वेद लेकर आया। हे राजा, सतपुरुषों की ये परीक्षा है, सब का नामों का अनुभव करके अलग अलग अर्थ बताते हैं। सतपुरुष ये वेद बताते हैं कि एक तो पार ब्रह्म का और दूसरा ब्रह्म का और तीसरा माया का पद है। राजा कहता है कह भूप यो संत यो न्याव कीजे, पार ब्रह्म माया ब्रह्म खोज दीजे। ओ हम सुनियो ब्रह्म और माया, तीजो न सुनियो तुम खोज लाया। राजा चंदूलाल महाराज से फरमा रहे हैं कि कहे भूप संत हो महाराज, ये न्याय कीजिए, पार ब्रह्म माया और ब्रह्म खोज कर दीजिए। ओ हम, राजा कहता है कि ये ब्रह्म और माया का तो हमने सुना है, परंतु तीजों ने सुनियो तुम खोज लाया। राजा महाराज से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ये समझाइए महाराज, मैंने तो माया और ब्रह्म का नाम सुना है, आप तीसरे पार ब्रह्म को बता रहे हैं जिसे मैंने कभी नहीं सुना। ब्रह्म माया और पार ब्रह्म के पदों को राजा चंदूलाल कह रहे हैं कि मुझे ये अलग अलग समझाइए। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने खमा गणी, केवली भगवंता ने खमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा राम।